Good morning, students. I am your teacher, Mrs. S.K. Aluwalia. You are watching my videos for a long. I have uploaded so many videos on economics and English. Students, in this video, I am taking concept of microeconomics. According to chapter number 1 of microeconomics of +1 class. Students, microeconomics deals with micro units of economy. It is a Greek word which means small. Means in economics, microeconomics especially, we take small units of economy that are related to the problems of a consumer, a producer, a government, a market, and economy it is. Students, there are a brief description on this micro level of micro variables. First variable is consumer. Consumer is a small unit. Consumer is also used as household. Students, I am extremely sorry from the outward noises here. Some of my students want videos in English and Hindi. I'll try my best to give you the brief description in Hindi and English as well. Students, consumer is also called a household in language of economics. जो कंज्यूमर को हिंदी में हम लोग उपभोक्ता बोल सकते हैं. मतलब जो उपभोक्ता है उसकी सबसे बड़ी मंशा क्या होती है. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हाईली डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन out of his given income. Means consumer's given income is very small and limited in comparison of his wants. Means consumer has lots of wants which are to be satisfied with his given income or given resources whatever he has. Means उसके बाद जो भी उसकी income है, उसके बाद जितने भी resources हैं, पर्सन को उसी रिसोर्स में से ही अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है. ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो ज़रूरतें हैं इसी गिवन इनकम से पूरी होनी चाहिए. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी किस तरह से हेल्प करता है. हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू कंज्यूमर. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग स्टडी कर सकते हो बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर. Microeconomics studies behavior of a consumer. How he behaves? He behaves differently in different conditions. Whenever he has lots of income, then he use this income lavishly. मतलब he can purchase lots of things out of lots of his wants. मतलब जो wants हैं, चाहे दुनिया का richest person है, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता. सो ही हैज टू वेट फॉर ए प्रॉपर टाइम. तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर की हेल्प कैसे होती है. कंज्यूमर के बिहेवियर को जब हम इसमें स्टडी करते हैं, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो दो चीजों से अपेरेंट होता है कि व्हाट आर डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स. मींस विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर इज डिमांडिंग. एंड नेक्स्ट जो इकोनॉमिक एजेंट है कंज्यूमर, जिसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसको पढ़ा जाता है, दैट इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ऑल्सो वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. कंज्यूमर्स मोटिव इज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ हिज गिवन रिसोर्स. स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट गिवन रिसोर्स of given resources of a producer. Producer wants to minimize his cost. Okay, minimize his cost out of total investment. मीन जितनी भी उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल है जो वो लगाने के लिए तैयार है अपने प्रोडक्शन सेल के लिए, उसमें से कॉस्ट को मिनिमाइज करके वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना चाहता है.
और उसके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या जो भी उसके पास कैपिटल है दैट इज कंसीडर्ड हियर इज अ गिवन रिसोर्स, मीन्स ही वांट्स to be used his resource in a better way so that he can make more of his profit or maximum of his profit. And microeconomics helps us in studying producers behavior. Okay, you will study producers behavior in deep. Now प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी हैव टू स्टडी थ्योरी ऑफ कोस्ट, मीन्स उसको कोस्ट किस किस तरह की पड़ती है प्रोड्यूसर को, और उसी कोस्ट के साथ ही रिलेटेड जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू. वी हैव टू स्टडी थ्योरी ऑफ रेवेन्यू एज वेल. ओके, हियर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर किसमें स्टडी किया जाएगा, डिमांड के पर्पस के अकॉर्डिंग, यानी कि डिमांड का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. और जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा थ्योरी ऑफ सप्लाई में. तो वी हैव टू स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ सप्लाई टू नो व्हाट कंज्यूमर makes its motives or how it behaves in his total investment or his given income to make maximum profits, considering his cost and revenue that he supposed or expects to get. मतलब जितना भी वो रेवेन्यू की फॉर्म में आमदन कमाना चाहता है और जितनी उसको कॉस्ट करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है. प्रोड्यूसर स्टूडेंट्स ऐसा पर्सन है जो बहुत सारे अदर फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज को कलेक्ट करके अपना काम करवाने की कोशिश करता है, और इसकी मंशा होती है कि मुझे कम से कम वेजेस देने पड़े, कम से कम रेंट देना पड़े कैपिटल के लिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े या इंटरेस्ट देना पड़े. तो ये सारी चीजें मिला के उसकी कॉस्ट बनती है. तो कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहता है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमम बनाना चाहता है. तो इसकी हेल्प कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी कि जो उसका स्कोप है, तो उसके स्कोप में थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है, एंड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है, एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर आर थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू नो दीज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, इनका मीटिंग पॉइंट क्या है, where they can interact with each other, where can they meet with each other. Students, this is market. So microeconomics also studies a local market, not entire market of an economy. Microeconomics studies small units of economy. As I have told you earlier, consumer is a small unit. नंबर ऑफ कंज्यूमर भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर भी हो सकता है, नो डाउट, बट मतलब जो भी कंज्यूमर्स हैं छोटे लेवल पे जब हम उसको देखते हैं, एग्रीगेट नहीं करते, ग्रुप भी हो सकता है एक मार्केट में. उसके बाद प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर भी एक प्रोड्यूसर, फॉर्म, इंडस्ट्री, उसके सारी चीजों के बिहेवियर को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं. यानी कि स्मॉल लेवल पे उस चीज को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है, उसके फील्ड ऑफ स्टडी में आता है. उसके बाद मार्केट मैकेनिज्म को स्टडी करना. व्हेन वी स्टडी मार्केट मैकेनिज्म वी हैव टू व्यू हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर. पीपल, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू स्टडी सो मेनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड देयर मैकेनिज्म, देयर वर्किंग in your microeconomics book. So forms of market में हर एक चीज की जो प्राइसिंग है, यानी कि theory of price, we will study theory of price, how price of goods, how price of labor, how price of rent, how price of land, how price of capital, how price of entrepreneur itself is determined in this place, that is market. Okay, so microeconomics deals with the theory of price or determination of price. We will study it
in microeconomics. So in microeconomics, sometimes prices are not stable. Okay, suppose there are unstable prices. In microeconomics we study instability of price. Okay, sometimes demand for a commodity, suppose commodity X, is more than supply for commodity X. It creates inequilibrium in market. It creates inequilibrium or disequilibrium, you can also call it disequilibrium in market. Okay, how this disequilibrium deals through microeconomics. We will study how this disbalance, how this disequilibrium can be combated or removed, okay, through economy or a local market. Microeconomics helps us in study this type of problem. Students, as we have taken here, demand is more than supply of good X. You can take like this: demand of X is less than supply for X, even if there arises this condition of disequilibrium. ओके, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम लेके आने के लिए, यानी कि गुड एक्स की जितनी डिमांड है गुड एक्स की सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब हमारे पास आएगी। तो इसी इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए मार्केट में कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ पॉलिसीज बनती हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन माइक्रोइकोनॉमिक्स। एंड जितनी भी चीजों की प्राइस है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, not only goods and services, okay, price determination for goods and services, जितनी भी मार्केट में आप चीजें देखते हो सबकी प्राइस कहाँ पे तय होती है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी फिजिकल गुड्स हमें देखने को मिल रही हैं, या इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स बन रही हैं, उसकी कोई ना कोई प्राइस है, तभी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है, वो संभव है, हो पाती हैं। ओके, इसके अलावा प्राइस किसकी ओर तय होती है? लैंड की, प्राइस फॉर लेबर, प्राइस फॉर कैपिटल इटसेल्फ। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज प्राइस फॉर लैंड? स्टूडेंट्स, प्राइस फॉर लैंड इज रेंट. This is also determined in market in microeconomics. Okay, this is also related to microeconomics. And what is the price for labor? Is price for labor is wages, and price for capital is interest. Okay, these all are prices to this type of service or physical capital. Okay, means theory of price, we call it, means other name for microeconomics is theory of price. Okay, I hope students you got the idea what we are going to study in microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में सारे जितने भी इकोनॉमी के स्मॉल यूनिट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, जैसे एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम, एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, सिमिलरली एक फॉर्म, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, ऐसे जितने भी इकोनॉमी के लिटिल बिट टॉपिक्स हैं वो लिए जाते हैं। सपोज पॉवर्टी ऑफ ए पर्सन इज टेकन अंडर consideration of microeconomics, but poverty of entire people in an economy, poverty of the world, this is a topic of macroeconomics. अब मैं आपको क्या बताऊंगी, what is macroeconomics. स्टूडेंट्स, macroeconomics के ऊपर मेरी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी हुई है, इंट्रोडक्टरी macroeconomics, बहुत डिटेल से बनी है, एंड स्कोप ऑफ macroeconomics. You can watch that video to relate this one. Microeconomics के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद मैं ले रही हूँ व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स। आई होप आप थके नहीं होंगे, ट्यून्ड रहना मेरे साथ। इसमें हम प्रॉब्लम ले रहे थे प्राइसिंग की,
प्रॉब्लम ले रहे थे मार्केट इक्विलिब्रियम की। जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे हम माइक्रो में वो लेते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, एज इट्स नेम सजेस्ट अस, मैक्रो मीन्स बिग। इट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच सजेस्ट बिग टर्म्स, big variables, okay, means aggregation of variables, sum of economic variables, sum of economic activities. In aggregation we study that problem. As I have told you that microeconomics deals with a poverty or unemployment of a person, but macroeconomics studies whole level of poverty and unemployment throughout the country, throughout the world, etc. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। हमने अभी देखा कि कभी कभी मार्केट में मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिमांड एंड जो सप्लाई है वो उनका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो उनके डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, फिर उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है उसको हम लोग पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। ओके, एग्रीगेट डिमांड मीन्स सम ऑफ डिमांड एट इंडिविजुअल लेवल। ओके, जो इंडिविजुअल लेवल में यानी कि माइक्रो लेवल पे जो भी डिमांड थी किसी भी चीज़ की, चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की, अगर उसको थ्रू आउट इकोनॉमी एज ए होल पढ़ा जाता है, बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है, तो उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। सिमिलरली जो सप्लाई थी, यानी कि एक प्रोड्यूसर जितनी भी सप्लाई करता है उस गुड की, किसी भी चीज़ की, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो में एग्रीगेट सप्लाई। ओके, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंडिकेट करती हैं कि कंट्री में आउटपुट लेवल कितना है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है। जितना एम्प्लॉयमेंट होगा कंट्री में उतना ही आउटपुट होगा, और जितना आउटपुट होगा उसकी सेल होगी तो उतनी ही इनकम होगी लोगों को। ओके, तो किस चीज के इक्विलिब्रियम की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट, in a local market, but macroeconomic studies general equilibrium in which powers employment. It studies general equilibrium in employment, income and output. Students, we popularly known macroeconomics as a theory of general equilibrium. Okay, this is also called theory of general equilibrium and theory of income and employment. I hope ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। It is popularly known as theory of general equilibrium, means theory of income and employment. Clear? इसके बाद दोनों में जब डिसबैलेंस हो जाए, मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाए, डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट टर्म है जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, अगर उल्टा हो जाए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए, वैसे ये सारे टॉपिक आपके +2 के हैं, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, वी आर गिविंग हियर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है तो डीफ्लेशन कंट्री में पैदा हो जाती है। हाउ दीज टू प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट, हाउ दीज टू प्रॉब्लम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इकोनॉमी। ओके, देन आवर गवर्नमेंट मेक्स ए पॉलिसी, which is called fiscal policy or budgetary policy. Okay students, our government makes
फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी। तो बजटरी पॉलिसी बना के वो दोनों प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि अगर इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी बनाकर या फिस्कल पॉलिसी बनाकर वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करती है। ऐसे ही हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में सबसे अपेक्स बैंक हम किसको मानते हैं? आरबीआई को। तो जो आरबीआई है, इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो सो वी विल स्टडी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू नो हाउ वी कॉम्बेट दिस प्रॉब्लम्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मीन्स इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगी? एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो क्या स्टडी करती थी? छोटे लेवल पे जो डिमांड है या छोटे लेवल पे जो सप्लाई है इंडिविजुअल्स की। माइक्रो स्टडी करती थी पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी जनरल इक्विलिब्रियम को। वो सिर्फ प्राइस का इक्विलिब्रियम यानी कि प्राइस को एक तरह से ऐसा टूल माना जाता है जो डिमांड और जो मार्केट सप्लाई है उसको इक्विलिब्रियम में लेके आने वाला टूल। बट हेयर जनरल प्राइस लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम लेवल ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम अमंग एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड आउटपुट लेवल। सो हम इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगला इसमें पढ़ेंगे कि हाउ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज क्रिएटेड, हाउ इट इज मेजर्ड एंड हाउ इट इज सॉर्टेड आउट बाय मेकिंग पॉलिसीज फिस्कल एंड मॉनेटरी बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई ऑफ द कंट्री। एंड देन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। ओके, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है दैट इज ओपन इकोनॉमी, वो ओपन इकोनॉमी रन करती है, ओपन इकोनॉमी चलाती है। तो ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? दूसरे देशों के साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, है ना, तो उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी टर्म्स हैं जो आप +2 में पढ़ोगे, मैं एक ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। बीओपी को इसमें पढ़ना पड़ेगा एंड फॉरेन एक्सचेंज है जो उसका रेट फिक्सेशन कैसे होता है। ओके, फॉरेक्स रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, इसमें हम लोग इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो मैक्रो में ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आराम से डिफरेंस जो माइक्रो और मैक्रो का है जो क्रिएट हो जाता है, आप उसको आराम से बना सकते हो। आई विल हेल्प यू इन माई नेक्स्ट वीडियो हाउ टू मेक notes on micro and macroeconomics as a difference. Okay, keep watching my videos and enjoy study at your homes. If you want to like my video and to subscribe, you can. Thank you very much to watch it, and till my next video I would like to say goodbye. Bye bye, stay blessed at your homes. Thank you very much.